भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आप सभी भक्तों को आज सीता नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, सीता राम को सब मानते हैं, लेकिन लोगों को ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज सीता नवमी है। लेकिन मुझे पता है, इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि सीता नवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सीता नवमी कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराज जनक, ध्यान दीजिएगा, संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे। उस समय हल से भूमि जोत रहे थे। उसी समय पृथ्वी से बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि, हल की नोक को भी सीता कहा जाता है। जो भूमि जोत दी जाती है उसे भी सीता कहते हैं, और जिस हल से जोता जाता है उसकी नोक को भी सीता कहते हैं। इस पर्व को जानकी नवमी के नाम से भी माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सीता राम का ध्यान करता है उसको 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये सीता जी पृथ्वी से प्राकट्य हुई हैं, तो पृथ्वी दान का फल भी मिलता है। पौराणिक एक कथा है, सुना देता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। वेदवादी थे। उनका नाम था देवदत्त।
और उनकी पत्नी बहुत सुंदर रूप गर्विता, उसका नाम शोभना था। देवदत्त और शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए थे। देखिएगा, उस समय भी जीविका के लिए ब्राह्मण लोग भिक्षा यापन किया करते थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर वह विचारणी हो गई और आगामी सभी वैष्णव व्रत त्योहारों की पूर्व जानकारी के लिए आपको ये समझना चाहिए, क्या उस दुष्टा ने इतना निंदित कार्य किया कि पूरे गांव को जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत होकर के वो दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग भी हो गया था और वह विचार कर्म के कारण वो अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वे अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त होने लगी और देश देशांतरों में भटकने लगी। एक बार परमात्मा की कृपा से वो भटकती हुई अयोध्या पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि थी। आज का दिन था जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वो दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी अयोध्या में, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वो स्त्री कनक भवन के सामने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई, कनक भवन में घुस गई और पुनः पुकार लगाने लगी, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उसे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारायण करने के समय आप आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट भोजन मिलेगा। किंतु वो नहीं मानी। अधिक कहने पर उसी कनक भवन में अयोध्या में एक भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। देखिएगा, यही कनक भवन की घोड़ी के विषय में भी मैंने आपको बताया था। ये पापनी तुलसी एवं जल प्रदान किया, वो पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी को व्रत पूरा हो गया। ये व्रत क्या है? शपथ। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता, भगवान के साथ रहना होता है। अब तो परम कृपालिनी जानकी जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। जानकी जी ने उसे सब पापों से मुक्त कर दिया। तो इस व्रत के प्रभाव से वो पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। 3 जन्मों की कथा मैंने आपको सुनाई। मारवाड़ में पैदा हुई, वह विचारणी होने के कारण अगले जन्म में कोढ़ से पीड़ित हुई। भटकते भटकते अयोध्या पहुंची और अयोध्या में कनक भवन के अंदर आज के दिन सीता नवमी के दिन उसको जबरदस्ती व्रत रखना पड़ा और किसी भक्त ने तुलसी
और वहां का चरणामृत उसके मुख में डाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके प्रभाव से उस महान साध्वी ने अपने राज्य में एक मंदिर बनवाया, जिसमें सीताराम की प्रतिष्ठा करवाई और परम भक्ता होकर परम लाभ को प्राप्त किया। अतः आज सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का हृदय से पूजन, लोग वाग मूर्ति पूजन वो श्रद्धा भाव की बातें हैं। हृदय से सीता जी का ध्यान करना, सीता समान नीता भक्ति स्वरूपा हैं, उनका ध्यान करना। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस और कुछ ना बन सके तो कम से कम हृदय से ये तो सब पुकार ही सकते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिएगा, आज सीता नवमी है, उसके ऊपर 4 लाइन आपको सुना देता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अर्ता के जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसका क्या मतलब कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं अपने हृदय से पूजता हूँ, जिनकी कृपा से हम सबकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। आपको और हमें पता नहीं चलता कि हमारी बुद्धि मलिन है, किसी को नहीं पता अपने आप को, कोई अपने आप को उस मलिनता को देख नहीं पाता। हम आत्मा है तो हमारा हृदय परमात्मा की तरफ जा रहा है तो निर्मल बुद्धि है, संसार की ओर जा रहा है तो मलिन बुद्धि है। बस सीधी सी बात है। इसके लिए इतना दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं। इतनी सी बात कि आपकी बुद्धि के अंदर भगवत प्रेम आ रहा है या संसार का प्रेम आ रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, भगवान को पाने के लिए, भगवान की लीला समझने के लिए हमको आज सीता नवमी के दिन सीता मैया के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। कल मैं आपसे निगमन पढ़ी ग्रंथ पर चर्चा कर रहा था और मैंने आपसे कल निवेदन किया था, ये इस पंच रहस्य का 5वां और अंतिम ग्रंथ है। यमुनाचार्य स्वामी जी के सुपुत्र श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी को मैं हृदय से नतमस्तक होता हूँ कि उनकी कृपा से हमें जो आप और हम लोग अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं, कल भी आपको बताया था कि ओम नमः नारायणा। कल आपके साथ ओम पर बहुत चर्चा की मैंने। कल मैंने ओम के ऊपर बहुत चर्चा की आपसे। इसके बाद में मैंने कहा था नमः शब्द आता है, ये न और मैं इन दोनों अक्षरों वाला 2 पद वाला, और तीसरा था नारायण। ये 5 अक्षरों से बना। नार में 2 शब्द और अयन में 3 पद,
इसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि आत्मज्ञान, ध्यान से सुनो, आप ब्रह्म लोग को अपने आत्मज्ञान और आनंद वाला ज्ञान, आनंद वाला ज्ञान, गुण वाला ज्ञान, नित्य सदा रहने वाला ज्ञान अगर है, अगर हमारे को ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, और ये ज्ञान मिलने और बिछुड़ने का नहीं, ये सदा बना रहना चाहिए। 24 घंटे हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। जिस व्यक्ति को 24 घंटे आत्मा की अनुभूति होती है, वही व्यक्ति समझिएगा परमात्मा का अनुभव कर पाता है। संसार को हम समझना चाहें बड़ा कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं संसार को समझना बड़ा आसान है। अरे आपको पता क्या, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई पंच महाभूत में, आपको पता है? आकाश की। पंच महाभूत में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? आकाश की। आकाश का गुण क्या है? अब आप सोचिएगा, शब्द गुण है आकाश का। ये जो आप सुनते हैं ना, अगर मेरे बोलने में और आपके सुनने के बीच में आकाश ना आए तो आप सुन नहीं सकते। ये आकाश का गुण है। हमारे शरीर के रोम रोम में आकाश भरा हुआ है। हमें ज्ञान नहीं है। घटा आकाश, मठा आकाश, हर जगह आकाश के बिना आपको कुछ सुनाई नहीं दे सकता। अब सोचिएगा, आप सृष्टि को समझने चले हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं सुन लीजिएगा, अभी आपको भी एहसास होगा कैसे कैसे पॉसिबल है। बता देता हूं, आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूतों में जिससे शरीर बना हुआ है। आप सोचिएगा, आप अपने को शरीर मानते हो, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है मेरा शरीर बना कैसे है। आकाश का ज्ञान था हमारे को? क्या हमारे को आकाश के पुत्र, आकाश की से उत्पत्ति किसकी हुई? हवा की, वायु की, पवन की? अब बताइएगा। आकाश का गुण है शब्द, और उसका बेटा वायु। वायु को सब अनुभव करते हैं। कोई देखता है? वायु नजर तो नहीं आती। बाप का अलग गुण, बेटे का अलग गुण। आपके स्किन को टच होती है, आप हवा कहते हो ना, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। आप सोचिएगा, इसका मतलब आपके इसी पंच महाभूत में वायु भी है। और विचित्रता समझिएगा, वायु का बेटा कौन? सोचिए, वायु का बेटा कौन? बोलिए, मुझसे बोलिए। अब है? नहीं नहीं नहीं, वायु का बेटा अग्नि। पंच महाभूत की बात कर रहा हूं मैं। पंच महाभूत में अग्नि। अब बताइए, यानी आप लोगों को एक और भ्रम मिटा देता हूं। आप जब कहते हो ना आकाश, आपसे कोई पूछे आपने आकाश देखा है, आप क्या कहोगे? ऊपर देख के ये आकाश है। ये आकाश नहीं है। आकाश माने होता है स्पेस, खाली जगह को आकाश कहते हैं। खाली जगह को आकाश कहते हैं। अब वायु का मैंने आपको बताया, उसका अलग गुण। और देखिए, वायु से पैदा होती है अग्नि। बताइए, वायु से अग्नि पैदा हो गई, और अग्नि का अलग गुण है। अग्नि में दहकता है, उसका रूप भी है। देखिए कमाल, अग्नि को आप देख सकते हो। और एक विचित्रता बताता हूं, आप जो भी कुछ संसार में देखते हो,
आपको पता है किससे देखते हो? आप कहते हो मैं आंख से देखता हूं, तो रात को अंधेरे में आंख क्यों नहीं दिखती? बिना प्रकाश के आंख भी बेकार है। आंख प्लस प्रकाश। अब बताइए, हम कहते हैं हम अपने को शरीर मानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे कौन से पंच महाभूत हैं। हमें इसका भी ज्ञान नहीं है। आकाश बताया, वायु बताई, और वायु के बाद में मैंने आपको बताया अग्नि। बताइएगा, और अग्नि का बेटा कौन? बताइएगा। अग्नि से क्या पैदा हुआ? जल है। अग्नि का बेटा जल। बताइए कमाल की चीज। उसमें आग है, उसमें शीतलता है। अग्नि प्रकाश स्वरूप है। आपकी आंख के सामने प्रकाश आता है तभी आप देख पाते हो। अब बताइएगा, हम अपने को शरीर तो मानते हैं, लेकिन हमें ये तो ज्ञान नहीं हमारा शरीर उन 5 चीजों से बना कैसे। हमें आकाश का ज्ञान नहीं, हमें वायु का ज्ञान नहीं, हमें अग्नि का ज्ञान नहीं, हमें जल का ज्ञान नहीं। और देखिए विचित्रता, जल से का बेटा कौन? जल से क्या पैदा होता है? पृथ्वी। ये आपका शरीर जो मिट्टी का है, इसके अंदर पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। इसीलिए ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। जब ये शरीर अग्नि को सौंपा जाता है तो ये 5 चीजें अलग अलग अपने उनमें तत्वों में मिल जाती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे आप तो चेतन आत्मा हैं, आपको अपने को आत्मा मानने में इतना दुख क्यों? इसलिए कल मैंने कहा था, जब तक हमें आत्मज्ञान, आनंद वाला ज्ञान, गुण वाला ज्ञान, नित्य सदा रहने वाला, सदा एक रूप रहने वाला, अपने आप को प्रकाश करने वाला और प्रकृति से भिन्न, नोट करो, शरीर से अलग आप हैं। ये ओम का, आपको ओम का ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती? मैंने कहा था, जो मन को एकाग्र कर लेता है, शरीर से अलग हो जाता है, उसे ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। और वो स्वयं प्रकाशित है और शरीर से, संसार से अलग है। और बताता हूं, आगे सुनिएगा। ये मेरी कोई इसमें वो नहीं है, ये तो यमुनाचार्य जी के सुपुत्र श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी की कृपा है। मैं तो उनकी कृपा का पात्र बन करके आपकी सेवा कर रहा हूं। जब तक हमारी एक त्रुटि बता रहा हूं, देह में आत्म बुद्धि रहेगी, हम देह को आत्मा मानते रहेंगे, तब तक हमारा शरीर के रिश्तेदारों में ममता होती रहेगी। ये ममता होती किस कारण से? क्योंकि मैंने शरीर माना तो शरीर से ममता, आत्मा हो तो परमात्मा से ममता। शरीर क्या चाहती है? संसार का भोग। आत्मा क्या चाहती है? परमात्मा का आनंद। शरीर को भी आनंद मिलता है, वो पंच महाभूत से मिलता है, संसार से मिलता है। और आत्मा को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं आज तो आत्मा तृप्त हो गई। किस मूर्ख ने कह दिया? ये किसने कह दिया? हमने तो सुना हुआ था, कोई बोल रहे थे, हमने ही बोल दिया। आत्मा तृप्ति का मतलब होता है परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का प्रेम पा लिया। अब किसी के शरीर से
संसार से, पंचमहाभूतों से, धन दौलत से अब मेरी ममता नहीं रही। तो देह में आत्मबुद्धि के कारण ममता होती है, और ममता की बुद्धि निवृत्त होने वाले आत्मा का स्वरूप अत्यंत परतंत्र है। आत्मा, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। जीव के उपाय केवल भगवान ही हैं। यह नमय शब्द का अर्थ है। ये क्या है? नमय शब्द का अर्थ है ना मैं, ये देह मैं नहीं हूं। आप बोलते थे ओम नमः नारायणा, ओम नमः नारायणा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए।